जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेके आए हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है ऊर्जा का उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका प्रयोग करती है? ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120/80। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में है मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेरिबर्म। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंध। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी। आगे देखेंगे। आगे प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के कारण। आगे देखेंगे। प्रश्न में है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकंद। नेक्स्ट प्रश्न में है, प्रश्न में है संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लेशिया द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न आगे प्रश्न में है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वुल्फिया। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में है नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भ्रूणपोष। नेक्स्ट प्रश्न में है, प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्न में है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। आगे देखेंगे। आगे प्रश्न में है, प्रश्न में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न में है, नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धान से। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है डेसिबल किस से नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि। क्या है? वातावरण में ध्वनि से। आगे देखेंगे। आगे प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खुराना ने। किसने किया था? खुराना ने।
अब आगे देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु में। किसमें अनुपस्थित रहता है, जीवाणु में। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन।